हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 17 अगस्त, मंडे है, हफ्ते का पहला दिन। और देखिए लगातार पांचवा ट्रेडिंग सेशन है। निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। 78 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। वही बैंक निफ्टी में गिरावट थी, लेकिन एक सडन रिकवरी देखने को मिली और हल्की सी बढ़त के साथ ये बंद हुआ। तो सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट से शुरू करते हैं। लास्ट फ्राइडे वीडियो नहीं आया था क्योंकि वीकेंड में अक्सर हमने देखा है कि ये जो वॉर चल रहा है मिडल ईस्ट में, उनकी बयानबाजी आती है वीकेंड में ही, और मंडे को इसका असर हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए स्किप कर दिया था फ्राइडे का एनालिसिस का वीडियो। अभी आज से शुरू करते हैं। वीक खत्म हो चुका था तो वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला था 24,500 के लेवल के पास, जहां पर इसने 3 बार इस लेवल से इसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया था और निफ्टी जो है ये फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ चला गया था। ठीक है, 3 बार इस लेवल पे आके निफ्टी फेल हुआ था और नीचे चला गया था। अब की बार यहाँ पर हमें इसका ब्रेकआउट मिला था 3 अगस्त को। आप देख सकते हैं बड़ी सी ग्रीन कैंडल, और ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ। अभी देख सकते हैं फिर से ये टुवर्ड साउथ की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस है वहां पर ये सब आके सपोर्ट ले रहा है। पहले 20 EMA के पास 2 दिन इसने पेनेट्रेट किया, फिर 20 EMA को तोड़ा। अभी जहां पर ये क्लस्टर हो रहा है 100 और 50 EMA का, यानी ब्लू और ग्रे लाइन का, तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अभी 24,200 के नीचे ये चला जाता है तो फिर से हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर काफी टाइम देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये जो कैंडल थी 8 जुलाई का, इसका ये हाई और लो तोड़ नहीं रहा था काफी दिनों से, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ने 17 जुलाई की ग्रीन कैंडल ने इसको तोड़ा, इस रेड कैंडल को ऊपर की तरफ, तो ये भी यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर साबित हुआ। नीचे आया, लोअर लेवल को तोड़ा था, लेकिन फिर से जैसे ही लेवल को तोड़ा एक सडन अपराइज यहाँ पर देखने को मिला और सीधे निफ्टी को ले गया 24,700 तक। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है उसके कारण ये एक जबरदस्त वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। ये जो यहाँ पर ये क्लस्टर यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हैं एक सडन रेंज है, ये सडन रेंज है, उसी के बीच में ये ऊपर नीचे उठा पटक यहाँ पर हो रही है। काफी वोलेटाइल मार्केट है। जैसे ही ये अप्रैल से जैसे ही ये वॉर शुरू हुआ है ना, तभी से इस तरह का मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। काफी वोलेटाइल मार्केट है, ट्रेंडलेस मार्केट है, बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, काफी उठापटक हो रही है। जैसे ही इन लीडर्स के बयानबाजी चालू हो जाती है, उस तरह से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करते हुए देखने को मिलता है। तो काफी वोलेटाइल मार्केट है। जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता पूरा दुनिया भर का जो वॉर चल रहा है, तब तक हमें इसी तरह का ये मार्केट देखने को मिल सकता है। कल यूक्रेन ने रशिया के ऊपर भी जबरदस्त हमला किया है, तो कहीं ना कहीं पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो अनस्टेबल है। तो इसका परिणाम हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अभी वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 वीक यहाँ पर ये कंटिन्यू, ये जो मूविंग एवरेजेस है, तीनों मूविंग एवरेज 50, 20 और 100 EMA, इन तीनों के बीच में ये लगातार 6 वीक यहाँ पर ये ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। अभी लास्ट वीक यहाँ पर इसने रेंज से बाहर निकलकर इसने डोजी कैंडल बना दिया था, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनना जरूरी था, क्योंकि ब्रेकआउट तो मिला है, सिग्नल आया है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो देख सकते हैं आप, उसके बाद यहाँ पर लगातार ये आज का वीक शुरू हुआ है मंडे, और ये लास्ट वीक का कैंडल है। तो यहाँ पर ये फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ जाने लगा है और आज यहाँ पर फिर से ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। तो अभी यहाँ पर जब तक ये मूविंग एवरेजेस के बाहर नहीं निकलता एज पर वीकली चार्ट, तब तक हमें इसी तरह का पैटर्न हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये रेंज है ऊपर की तरफ, ये 50 EMA अराउंड 24,400 और नीचे यहाँ पर 24,000, इसी जोन के बीच में ये ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच करें। ये जो फेज होती है, जो नए ट्रेडर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, इस फेज में इस तरह का काम करके वो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के फेज से बाहर रहे, क्योंकि ऐसी फेज में जब नए ट्रेडर्स आते हैं तो वो फंस जाते हैं और मार्केट से जल्दी आउट हो जाते हैं।
तो कृपया इस फेज से बचे रहे। जब तक ये साइडवेज पैटर्न है, वोलेटाइल मार्केट है, तभी हमें ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो अभी भी ये अगस्त चल रहा है, लेकिन इसने 2 मार्च का ये जो कैंडल है, इसका हाई और लो अभी तक तोड़ा नहीं है। तो इस हाई और इस लो के बीच में ही मार्केट ट्रेडिंग हो रहा है लगातार। ये 5वां महीना चल रहा है, अभी 2 वीक बाकी है। तो देखते हैं कब तक ये मार्च का ये जो कैंडल है इसके रेंज में ये ट्रेड करता है। तो ये पकड़ के बैठिए कि जब तक ये मार्च के कैंडल के बाहर नहीं निकलता, इधर ऊपर या फिर डाउन, तो तब तक हमें ये ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपका ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक कम हो जाता है और यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देता है। अब ये पूरी तरह से मार्च का रेड कैंडल है, उसका हाई देखिए यहाँ पर था 25,000 के आसपास और लो था अराउंड 22,300 के पास। तो जब तक इस रेंज में निफ्टी ट्रेड करता है, ये वोलेटाइल ही हमें देखने को मिलेगा। इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिलहाल ये हो गया डेली, वीकली और मंथली चार्ट का सिनारियो। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा अराउंड 24,265 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी अराउंड होगा 24,247 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,221 का। ऊपर की तरफ अगर कोई भी बाउंस बैक आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही आज पूरी तरह से आज का ये 1 आवर का कैंडल देखिए, यहाँ पर ही ये आके क्लोज दे रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो 20 EMA का अराउंड 24,340 ये जो लेवल है, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,361 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 24,384 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये है 1 आवर का चार्ट। कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है अराउंड 57,452 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 57,399 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,326 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 57,654 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा अराउंड 57,712 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 57,758 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। कल के लिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.